आपने कहा कि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा समाज में जो अंधविश्वास है, ये सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर जी फैलाया जाता है, धर्म के नाम पर इसको सपोर्ट मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको यूरोप की घटना बताता हूँ जी कि यूरोप में जब धर्म सुधार आंदोलन के पहले की बात है ये, और उस समय कैथोलिक चर्च ने, वहां के पादरियों ने अपनी संपत्ति में वृद्धि करने के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक योजना बनाई। और योजना ये बनाई कि उन्होंने जो है मार्केट में निकाले पाप मोचक पत्र। पाप मोचक पत्र, पाप मोचक पत्र। अच्छा, वो पाप मोचक पत्र की उन्होंने बिक्री करना शुरू किया। लोगों को बीच में जाकर के उन्होंने पाप मोचक पत्र बेचे। पाप मोचक पत्र के पीछे उन्होंने धारणा ये बना दी कि जो भी व्यक्ति इन पाप मोचक पत्रों को खरीदेगा, वो क्या होगा कि उसके जितने उसने पाप किए हैं, वो पाप उसके कम हो जाएंगे, और मरने के बाद जब वो ऊपर जाएगा तो वहां बढ़िया उसे स्वर्ग मिलेगा, में रहने को मिलेगा, बढ़िया सुंदर सी अप्सराएं मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर के पाप मोचक पत्रों की बिक्री के पीछे रहस्य ये था कि आपका यहाँ पर भी जीवन अच्छा व्यतीत हो और वहां पर भी। और इस पाप मोचक पत्रों को जब लोगों ने खरीदना शुरू किया तो चर्च की संपत्ति में कई गुना वृद्धि हो गई कुछ ही समय में। और जिन पादरियों ने इन पाप मोचक पत्रों को बेचा, वो इन पाप मोचक पत्रों को बेच करके उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं में, भौतिक सुख सुविधाओं में लाखों गुना वृद्धि कर दी। जैसे आज हमारे अपने यहाँ भारत में भी तो देखते हैं हम लोग कि जो धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और फाकड़ समाज में फैला रहे हैं, बैठ करके एसी के उसमें कहीं कथा सुना रहे हैं, कथा के नाम पर मोटी मोटी फीस वसूल रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं जी। संत लोग जो है, जो प्रवचन के नाम पर आज पैसा बटोरने में लगे हो गए हैं ना, तो उन्होंने तो भौतिक सुख सुविधाओं की सारी संपत्ति जुटा ली। मंदिर में आप चले जाइए तो मंदिर में एक तरफ सामान्य दर्शन है, फिर वीआईपी दर्शन है, फिर वीवीआईपी दर्शन है, और सबकी अलग अलग फीस है। तो इसके पीछे सब कुछ, मतलब इसके पीछे जो, अब देखिए अचानक से इन सब चीजों में तो अंधविश्वास में वृद्धि होगी नहीं, और वैसे लोग यकीन भी नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि धर्म की छाप उस पर लगा दी जाती है ताकि लोग जो है भाई विश्वास कर ले। ईश्वर में आस्था तो लोग रखते ही है ऑब्वियसली ना। भारत में ज्यादा नहीं तो 90-95% लोगों की ईश्वर में आस्था तो होगी जी। तो जब ईश्वर में आस्था है, जैसे हमारे यहाँ भी लोग मानते थे और मानते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, जिस पर कबीरदास ने एक व्यंग्य भी किया था कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल की बैल। तो धर्म का पीछे जो एक छाप लग जाती है तो समझ लो अंधविश्वास पक्का हो जाता है, मतलब उस पर एक मोहर लगाने की जरूरत पड़ती है जी। आज धर्म के नाम पर ही अंधविश्वास की मार्केटिंग हो रही है। आज लोग गंदे ताबीज यंत्र अल्लाह और भगवान के नाम पर देखिए बेचे जा रहे हैं मार्केट में धड़ल्ले से। हनुमान के नाम पर ताबीज गंदे, अल्लाह के नाम पर गंदे ताबीज मार्केट में खूब बिक रहे हैं। और जो धर्म के नाम पर ये सब परोस रहे हैं, उनकी भी खूब ब्रांडिंग बढ़िया, खूब हाँ, उनकी भी लाइफ एकदम से बढ़िया। अब आज के समय में जैसे भारत में देख लीजिए कि कोई जो नेता वगैरह होते, अब तो लोगों ने नेताओं की बात सुनना कम कर दिया है जी। तो जब नेताओं की बात सुनना लोग कम कर देते हैं तो क्या करते हैं कि संत महात्मा को पकड़ लेते हैं। अब संत महात्मा को पकड़ लिया क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये संत है या बाबा है, ये धर्म का पैगंबर है, नियामते खुदाई है, ये धर्म की बागडोर इसके हाथ में है। तो लोग मेरी बात, मैं नेता हूं तो मेरी बात शायद ना सुने, लेकिन इसकी बात तो जरूर सुनेंगे, ये बाबा है, ये संत है। तो उसको पकड़ लिया। तो जब उसको पकड़ लिया तो उसने क्या किया, बाबा ने धर्म के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर लिया ना। एक तरफ वो उसकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई है, दूसरी तरफ उसने वोट बैंक भी बना लिया है। तो सत्ता का और धर्म का आज गठजोड़ भी हमें देखने को मिल रहा है भारत में।